शहबाज साहब, कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। बताइएगा कि नादरा ने जो दरामदी माइक्रोचिप है इसको ख़त्म करके क्यूआर कोड पर मबनी जो है कार्ड बनाने का ये फैसला क्यों किया? सिक्योरिटी के लिहाज से भी था और क्या कोई इम्पोर्ट बिल पे भी इसका असर पड़ा था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया? और ये जो नया सिस्टम है ये कितना सिक्योर? हमने आज से कई साल पहले जब फैसला किया माइक्रोचिप लाने का, तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि आपके कार्ड के ऊपर जो डाटा दर्ज है, आपका नाम है, आपकी वल्दियत है, आपका पता है, ये तमाम चीज़ें एक चिप के अंदर एम्बेडेड होंगी और जब आप उसे चिप रीडर मशीन में डालेंगे तो वहाँ से वो डाटा शो हो जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आपका कार्ड असली है या जाली है। इसकी मिसाल यूँ पेश करता हूँ कि आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो आपके कार्ड में, एटीएम कार्ड में एक चिप होती है और वो रीड करती है कि आपने जो पासवर्ड दिया है वो दुरुस्त है, और तो आपको एक्सेस मिल जाता है अपने बैंक अकाउंट तक का। अच्छा, ये जो चिप रीडर्स थी ये इतनी मकबूल नहीं हो सकी, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, और हमारा वो जो ख्वाब था कि हम पाकिस्तान भर में एक ऐसा तरीका कार मुतारिफ करवा दें कि जाली शनाख्ती कार्ड न बन सके और उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो सके आपके शनाख्ती कार्ड का, वो समहाउ उस तरह से अकॉम्प्लिश नहीं हो सका। अच्छा, अब दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है और अब क्यूआर कोड से आपकी जेब में जो मोबाइल फ़ोन पड़ा है, बिल्कुल, तो मोबाइल फ़ोन तो एक क्यूआर कोड रीडर उसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये जदीद टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और ये आपके कार्ड की वेरिफिकेशन को बहुत आसान बना देगा कि अगर आपका कार्ड जो किसी ने आपके नाम से अगर जाली भी बना रखा होगा तो हम बड़े आराम से उसमें का फ़र्क बता सकते हैं। सही, यानी कि शफाफियत भी इसमें बहुत यकीनी बनाएगी। अच्छा, दरामदी चिप पर इन्हिसार ख़त्म होगा तो यकीनी तौर पर दरामदी बिल पर जो है वो कमी भी देखी जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये जो नए पॉलीकार्बोनेट अब जो कार्ड्स आएंगे ये कितने महफूज हैं? वो भी एक तो आपने बता भी दिया कि शफाफियत भी इसमें यकीनी होगी है। दूसरा ये कि जो कार्ड होल्डर हैं उनको चेंज करवाना लाजमी हो जाएगा, और फीस इसकी कितनी होगी? फीस में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कोई तब्दीली नहीं की। ठीक, कार्ड की जो फीस पहले थी, कार्ड की वो फीस अब है। अगर आप 18 साल की उम्र में पहली मरतबा अप्लाई करें तो कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जैसे कि पहले था। ठीक, और नादरा के हवाले से आपने गालिबन लास्ट टाइम पिछले 7-8 साल में तो नहीं सुना होगा कि हमने किसी भी प्रोडक्ट की फ़ीस बढ़ाई हो। हमारी फ़ीसें सेम रही हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की वो ये कि जहाँ तक कार्ड की जो चिप है उसके अंदर इम्पोर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी अब रिलायंस किसी और मुल्क पे नहीं है, नहीं रही। ये पाकिस्तान के अंदर 100% ये कार्ड एंड टू एंड पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक। और जहाँ तक वेरिफिकेशन है वो चूँकि अब आ गई है, इसके अंदर हम कुछ वेरिफिकेशंस मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए करेंगे जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशंस के ज़रिए आप कर सकते हैं। मैं आसान सी मिसाल पेश कर देता हूँ। आपने किसी शख्स को किराए पे मकान दिया या मुलाजिम रखा किसी भी जॉब पर, उसने अपना शनाख्ती कार्ड पेश किया, आप जानना चाहते हैं ये शनाख्ती कार्ड ठीक है, ये किसी और का तो नहीं है, आपको तस्वीर पे शक हो रहा है कि यार ये, तो आप उसको अपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। और इसकी इन्फोर्समेंट हम अभी फोर्सफुली नहीं कर रहे। जो नई दरखास्तें आ रही हैं, 14 अगस्त गुजर गई है, इसके बाद अब जो नई दरखास्तें आ रही हैं उनको हम ये वाला नया कार्ड जो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये हम देंगे। इसमें से तस्वीर चूंकि ज़ाहिर है अभी मैं किसी की दे नहीं सकता था, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप देख रहे होंगे 2 QR कोड्स हैं। जो आगे वाला QR कोड है ये आपकी चेहरे को, यानी आपकी तस्वीर को मैच कर लेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक। और जो पीछे इसका QR कोड है ये जितने भी आपकी पर्टिकुलर्स उसके ऊपर छपे हुए हैं कार्ड के ऊपर, जैसे कि आपका पता है, जैसे कि आपकी वल्दियत है, आपका नाम है, उसको वेरीफाई कर सकता है पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन की मदद से। बेहतरीन। सिमिलरली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रेजिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का इजाफा किया गया है। जिन लोगों ने अपने आज़ा अतिया करने का फैसला, ऑर्गन डोनर्स, उनके लिए ये दिल के निशान वाला एक लोगो, अगर आपके कैमरा मैन उसको दिखा सके। बिल्कुल। और जो लोग हम पीछे स्क्रीन पे चला भी रहे हैं जिसमें वो नजर आ रहा है कि नीचे डोनर लिखा जी है। हाँ, और जो माजूर अफराद हैं उनके लिए व्हील चेयर वाला साइन जो है लोगो, ये इसमें होगा। तो ये एक नया कार्ड है जो कि इंशाल्लाह जल्दी सब लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ज़बरदस्त। अच्छा शहबाज साहब, हमें ये भी बताइए कि जनवरी 2027 से अगर हम देखें नाइकॉब जो विनाइल कार्ड हो गया या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड्स में कौन कौन सी नई तब्दीलियां जो हैं, चेंजेस लाने जा रहे हैं, और पाक आईडी पर मजीद कौन सी सहूलियात जो है वो अवेलेबल की गई हैं आवाम के लिए? अभी हमारे पास 2 किस्म के कार्ड्स थे। एक बगैर चिप वाला कार्ड होता था, हम उसको टेस्लन कार्ड कहते हैं, लोग उसको सादा शनाख्ती कार्ड कहते हैं, तो मैं भी उसको सादा शनाख्ती कार्ड कहूँगा ताकि लोगों को बात समझ में आए। सो ये जो कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया है ये शुरू में सादा शनाख्ती कार्ड को रिप्लेस करेगा। फिर जो दरखास्तें जनवरी तक हमारा इरादा है कि जो चिप वाली
कार्ड्स के लोग अप्लाई करते हैं, उनकी जगह भी ये कार्ड्स आ जाएंगे। और ग्रेजुअली फिर जो POC कार्ड्स हैं, यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड्स, जो कि ऐसे शहरियों को, ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकिल शहरी नहीं होते, शहरियत तर्क कर चुके होते हैं, या किसी शहरी से शादीशुदा ऐसे अफराद जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत नहीं ली भी होती, सही, उनके लिए होता। तो ग्रेजुअली फिर वो भी इसमें आ जाएंगे। और हम समझते हैं कि अगले साल डेट के अंदर पाकिस्तान में और किसी किस्म का कार्ड नहीं होगा, यही QR कोड बेस्ड कार्ड हर एक शख्स के पास मौजूद होगा। जबरदस्त, सुन के भी वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, सिक्योर सी फीलिंग आ रही है जिस तरह से बातें हम सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने हम डिस्कस भी करें और आपने मेंशन भी किया कि खुसूसी अफराद के लिए भी ऑप्शन रखा गया है और फिर ऑर्गन डोनर के लिए, इसके पीछे क्या मकसद था? अच्छा, ऑर्गन डोनेशन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि ऑर्गन डोनेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए। सो जो लोग ऑर्गन डोनर बनने का फ़ैसला करते हैं एजाज़ी तौर पर उनके, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई शख्स अपने आज़ादिया करने का फ़ैसला कर ले तो वो एक ऐसी जान बचा लेता है जिस शख्स के पास सिवाय किसी और के आज़ा लेने के कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। उसको इनकरेज करने के लिए ये एक एजाज़ी तौर पर एक उसका आइकॉन डाला गया है। और सिमिलरली जो अफराद माजूर होते हैं, किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं या ज़हनी माजूरी के शिकार होते हैं, उनके लिए ये व्हील चेयर के निशान वाला आइकॉन डाल दिया जाता है, क्योंकि इस पे एक तो गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स भी दे रखे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये कार्ड लाइफ लॉन्ग रहता है, इसकी आपको दोबारा रिन्यूअल नहीं करवानी। अच्छा शहबाज साहब, हमें ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं। देखिए, हमारा एक माइंड सेट है लोगों का, वो कहते हैं जब तक दफ्तर नहीं जाएंगे, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा किसी अफसर के साथ, तब तक पता नहीं हमारा काम होना है या नहीं। MQ में हमें डाला हुआ है ऐप के जरिए। तो बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सिर्फ इन चीज़ों के लिए, इन सहूलियात के लिए आपको हमारे नादरा सेंटर्स जाने की ज़रूरत है, वरना सब कुछ पाक ID ऐप पे आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। मैं बहैसियत तर्जुमान नादरा पूरी जिम्मेदारी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ज़िंदगी में एक मरतबा आप अपना पहला शनाख्ती कार्ड बनवा चुके हैं तो बराए मेहरबानी आप नादरा के दफ्तर ना जाएं। अच्छा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो नादरा के दफ्तर से आपको मिलनी हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में आपको वो तमाम सहूलियात मिल जाएंगी। आप अपना फैमिली कॉम्पोजिशन एनी टाइम व्यू कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। आप अपनी FRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे के बेफॉर्म के लिए कर सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर आपका एक सवाल उठेगा कि यार ये पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या शायद कभी किया नहीं है। बड़ी आसान सी बात है, नादरा की YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पाक आइडेंटिटी पूरी ट्यूटोरियल्स की एक लिस्ट मौजूद है। तो 63 के करीब ट्यूटोरियल्स हमने बना के रखे हैं और इतनी ही प्रोसेस हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो वो आप वहाँ पे जो भी आपने प्रोसेस करना है, आप उसकी वीडियो निकालें, सामने अपना मोबाइल फ़ोन रखिए। मुझे जितने मेरे ज़ाती दोस्त रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, मीडिया के बहुत से दोस्त फ़ोन करते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप पहले एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए। तो मैं आपको भी अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर हमने ये ID कार्ड अपना अपडेट करना हो तो हमें क्या करना है? आप पाक आइडेंटिटी ऑप्शन सेलेक्ट करें और हमारा कार्ड जो है वो हमें डिलीवर हो जाएगा। जी जी, आपको उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप चाहें तो नियरेस्ट नादरा सेंटर आप लाहौर से अप्लाई करेंगे, वो आपको लाहौर के सारे सेंटर्स बताएगा, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। और आपके दोनों एड्रेसेस आ रहे होंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा लोग गलती एड्रेस की सिलेक्शन में करते हैं, जल्दी कर जाते हैं, जल्दी आपने, तो उसमें बाज़ वक़्त ये होता है कि आपका पक्का पता पीछे किसी दूर अफ्तादा इलाके का है, आपका कार्ड वहाँ चला गया जहाँ आप रहते ही नहीं है। एड्रेस के इंतखाब में ज़रा एहतियात करें, वो आप मैनुअली ऐड नहीं कर सकते, या आप अपने कोई नियरेस्ट ऑफिस बताएंगे और या फिर आप जो है अपने घर का एड्रेस जो आपका परमानेंट या टेम्परेरी जो भी आप चूज करते हैं। अच्छा, हमने जो ज़्यादा रश वाले सेंटर्स हैं वहाँ पर कियोस्क मशीनें भी लगा दी। यानी अगर जस्ट इन केस आपको लगता है कि नहीं मैं मोबाइल ऐप के जरिए पता नहीं होगा मुझसे, तो हमारे जो सेंटर्स हैं लाहौर के जिनके अंदर हमने कियोस्क मशीन्स लगाई हैं, अभी ये 3 मशीन्स हमने लगाई हैं अपने एजर्टन रोड पर, जो हमारा मेगा सेंटर है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मसरूफ तरीन नादरा ऑफिस है। आप उधर चले जाएं, अपनी मदद आपकी तरह, ना आपने कोई लाइन में लगना है, ना कोई आपने टोकन लेना है। आप जाइए वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर डालें, ठीक है, और अपनी तस्वीर दोबारा खिंचवाएं, अपनी उंगली के निशानात। ये ATM टाइप की सेल्फ ऑपरेटेड मशीन है, जबरदस्त। आपको एक बंदा साथ में गाइड कर देगा कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन अप्लाई इट। सही, सेंटर्स में यानी कि गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं। और अगर गलती से जिस तरह से आप एड्रेस का भी बता रहे हैं, वो शायद एरर भी दे देता है समटाइम्स कि जितनी लाइंस है उसमें फिल करना है, समटाइम्स एरर आ जाए, और अगर एरर आ जाए तो फिर दोबारा
उसके लिए क्या प्रोसेस हो? आपका अगर आपने एड्रेस अपना चेंज करना है तो फिर आप बेहतर होगा कि सेंटर जाकर वहां बता दें, Okay. क्योंकि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जी जी मैं रिहायशी हूँ इस्लामाबाद का, मैं आज आपके घर का एड्रेस दे दूं सही। तो उसके लिए हुकूमत आपसे लाजमन कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, ठीक है। क्योंकि फिर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरा एड्रेस तो इनका एड्रेस हो गया, address तो खुदा न खास्ता मैंने कुछ ऐसी चीज की जो गलत है और एड्रेस उनका चला गया तो ये कैसे होगा? सही। तो इसके लिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है। लेकिन अगर आपने अपने एड्रेस में कोई चेंज नहीं करना, अपने नाम में कोई चेंज नहीं करना, अगर आपने सिर्फ अपने कार्ड को दोबारा रीप्रिंट करवाना है जी या वो एक्सपायर हो गया उसको दोबारा अप्लाई करना है विदाउट एनी चेंजेस, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पाक आइडेंटिटी के जरिए करें या मशीन के जरिए करें। और अगर पाक आइडेंटिटी के जरिए आपने चेंज अप्लाई करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी आपको हमारे यूट्यूब से अच्छा, कंप्लीट एक और ट्यूटोरियल मिल चीज़ के जाएगा। हवाले से भी क्लैरिटी, जिनकी शादी हो जाती है, निकाह के बाद नाम चेंज करवाना, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम लग रही होती है कि हाय अब शनाख्ती कार्ड पर नाम चेंज करवाना बहुत बड़ा कोई टास्क है, और कितने लोग तो करवाते ही हैं कि ठीक है डॉक्यूमेंट में ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी ये ऐप? अच्छा, एक तो इसमें मैं पहले मशवरा देना ये चाहूँगा कि मैंने खुद अपनी मिसेस का नाम चेंज नहीं करवाया, ठीक है। बिकॉज वो सारी ज़िंदगी से जो उनका पैदाइश सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद उनका पहला जो डोमिसाइल उनका बना हुआ है, फिर शनाख्ती कार्ड उनका बना है, उनका मैट्रिक की सनद, बैचलर्स की सनद, सब पर एक नाम आ रहा है, और एकदम से पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, मेरे साथ तो नाम चेंज हो गया। इसका बाज़ औक़ात आपको नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा, पाकिस्तान से बाहर हो सकता है। जी, अच्छा। सही, तो सही, सही। ये नहीं कि बहुत लाजमी चीज़ नहीं है, और हमारे कवानीन आपको टोटल ख़वातीन को ये फ्रीडम है। ख़वातीन को नादरा के अंदर तो इस हद तक फ्रीडम है कि वो चूज़ कर सकती हैं शादी के बाद भी कि उन्होंने हस्बैंड के नाम या वालिद का नाम में, वालिद। वो चाहें तो हस्बैंड के नाम के बजाय वालिद का नाम कंटिन्यू कर सकती हैं। ये उनका एक ज़ाती इख्तियार है, सही। इसमें हमें कोई वो ज़ाती नहीं। इख्तियार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये नहीं, मतलब वो अगर क्योंकि ना अगर करना आप चाहें बाहर तो जाना चाह रहे हैं तो ये नेगेटिव आपके काउंट हो ज़ाहिर सकती कोई है मोहब्बत ये में भी चीज़। करवा ही लेते नाम चेंज। बहरहाल आप कराना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन जो सर मोहब्बत में है तो करवा लें, फिर हम क्या सर कह नेम सकते चेंज हैं। करना जो है उसका बाज़ औक़ात इंटरनेशनली आपको नुकसान होता है, वो लोग पूछते हैं आपसे। अच्छा शहबाज और साहब, अगर आपने, मैं इनकी जी, बात का sure, जवाब दे दूं, लेकिन complete अगर करें। आपने वो सिर्फ उसको चेंज करना है तो आपका जो शादी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अपलोड करें और आप आगे के जरिए अप्लाई करें, आपका नाम चेंज हो जाएगा। जबरदस्त, ये अच्छा आसान शहबाज साहब, हमें लास्टली ये भी बता दें कि कितना सिस्टम जो है वो सिक्योर हो गया। पहले हम देखते थे कि आईडी कार्ड की कॉपीज देते हुए भी बड़ा डर लगता था, उन्हें क्रॉस करते थे, नीचे पर्पस लिखा जाता था, क्यों दी जा रही हैं। अब क्या तरीका है, अगर आप अपनी आईडी कार्ड की कॉपी किसी को मजबूरन आपको देना पड़ रही है बैंक में या कहीं पर भी किसी और काम के लिए, क्या आप मशवरा देंगे? मैं आपको मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपने कार्ड की कॉपी किसी को भी दे, और सबसे पहले तो मैं खुद अपने कार्ड की कॉपी किसी को नहीं देता। ठीक है। बैंक्स वाले आपसे डिमांड करते हैं और जगहों पर आपको, उन्होंने बल्कि खुद फोटोकॉपी की मशीनें रखी हुई हैं वो कि दो दे भाईजान copies तो हर कॉपी जगह, करवा हर के रखते document हैं। आप ये देखिएगा कि नादरा के किसी सेंटर के बाहर आपको फोटोकॉपी नज़र नहीं आएगा, और नादरा के किसी सेंटर पे आपसे आपके कार्ड की या किसी दस्तावेज की कॉपी नहीं मांगी जाएगी, खासतौर पर उन दस्तावेजात की जो नादरा ने खुद इशू कर रखी हो। ये तो पहली बात हो गई। वेरिफिकेशन के लिए ही हमने ये QR कोड डाला है, जो आपके सवाल का जवाब है जी। कि अगर बैंकर आपके कार्ड को वहीं वेरीफाई कर सकते हैं तो उसको शनाख्ती कार्ड मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल ठीक। हमने इस जो एलामिया जिसकी वजह से आज ये हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अंदर हमने लिखा है कि हम बैंकों को, पुलिस स्टेशन को, FIA को, पाकिस्तान रेलवे को हम वो मशीन्स देंगे जो आपके इन कार्ड्स को रीड करके वेरीफाई कर सकेंगे। वेरीफाई कर सकें। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपने चूंकि सवाल पूछा कि इसके लिए क्या हो सकता है, तो हो ये सकता है कि पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन सारे डाउनलोड कर लें, और इसके अंदर जितनी मरतबा भी आपके कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसकी कंप्लीट लिस्ट आपके पास आती रहेगी। मैंने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में बजाते खुद जब हमने फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जी। था, अपने 15 साल की लास्ट 15 ईयर्स में मेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ कहाँ, मेरे बायोमेट्रिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, वो सब अपनी लिस्ट मैंने ऑब्टेन आज करके शो के देखी बाद हम भी ये चेक जबरदस्त, करने वाले हैं। तो शहबाज साहब, बिल्कुल नाकों पे, शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पुलिस वालों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी, बड़ा स्मूथ हो जाएगा फ्लो। जी हाँ। सही। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब शुक्रिया। आपके वक्त।